आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज है हमारा बांधवगढ़ में डे 3 और सेकंड सफारी। आज की हमारी मॉर्निंग सफारी ताला गेट से है। और ताला गेट में अगर हम आए हैं सफारी के लिए तो बजरंग की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ताला जोन में सिर्फ अभी एक बजरंग ही डोमिनेंट मेल है। पर फिलहाल यहाँ 5 फीमेल टाइग्रेसेस के बीच में सिर्फ एक ही डोमिनेंट मेल है, जो है बजरंग। तो उसको छोड़कर किसी और टाइगर की बात करना स्वाभाविक रूप से सही नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर और हम अपना जो हमारा मेन टारगेट है बजरंग को ढूंढना, उसे हम ट्रेस करते हैं और उसको हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो डेली की प्रोसेस है मॉर्निंग सफारी या फिर इवनिंग सफारी में, जब तक यहाँ पर आईडी कार्ड चेकिंग प्रोसेस हो रहा है तो मुझे थोड़ी ही दूर पर ना एक एलिफेंट के बच्चे दिख रहे हैं खेलते हुए साथ में। इन बच्चों को देखकर मुझे एक घटनाक्रम याद आ गया। अक्टूबर 2024 बांधवगढ़ में 10 वाइल्ड एलिफेंट की डेथ हो गई थी। उसी ग्रुप में एक ये बच्चा बच गया था और भटक गया था। फॉरेस्ट ऑफिसर को सूचना मिलते ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने इसको रेस्क्यू किया और फॉरेस्ट सोल्जर्स के बीच में रखा। अब फॉरेस्ट सोल्जर कौन है? फॉरेस्ट सोल्जर जिनको लोग डोमेस्टिक एलिफेंट कहते हैं, पालतू हाथी। पर मैं उन्हें पालतू हाथी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो जंगल में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। जो वो करते हैं ना, वो कोई फॉरेस्ट ऑफिसर भी नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे कभी कभार दो टाइगर की फाइट हो रही है, उस जगह पर जाने के लिए ना तो कोई पैदल जा सकता है और ना तो जिप्सी से जा सकते हैं। उन जगह पर ये एलिफेंट जाते हैं। जैसे कोई टाइगर रास्ता भटक गया या फिर वो बस्ती तरफ चला गया तो उसको ट्रैंकुलाइज कर कर वापस लाने पर भी ये मदद करते हैं। इसलिए मैं तो इन्हें कहूँगा कि ये कोई डोमेस्टिक या फिर पालतू हाथी नहीं है। ये जंगल के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉरेस्ट सोल्जर हैं। और हाथी जो होते हैं वो बहुत ही पारिवारिक जीवन जीते हैं और हाथियों ने इसे अपना लिया है। अब यह आगे चलकर जो इससे ग्रुप में बड़े हाथी हैं उनसे सीखेगा और ये भी जंगल में एक बहुत ही अहम फॉरेस्ट सोल्जर का कार्य करेगा। अब मैं इस खूबसूरत जंगल के नज़ारे को लेते हुए मैं अब सबसे पहले सिद्ध बाबा फीमेल जिसके 3 कब हुए हैं उसका एरिया चेक करूँगा। फिर उसके बाद आगे जाने पर चक्रधारा फीमेल जिसके 4 कब हैं अभी, उसका हम एरिया चेक करेंगे। और उसके बाद उसी की एक बच्ची है दर्राहा फीमेल, उसके भी अभी कब्स हुए हैं, उसका एरिया चेक करेंगे। पर काफ़ी लोग यहाँ बता रहे हैं गाइड्स और ड्राइवर की वो अभी इतनी जिप्सी और उन सबसे ज़्यादा बोल्ड नहीं हुई है। पर फिर भी हम एरिया चेक करेंगे और इस बीच में हमको घूमते हुए बजरंग तो दिख ही जाएगा। और इसके अलावा अगर वाइल्ड एलिफेंट और ढोल और अगर इस तरह की और भी हमको वाइल्ड लाइफ दिख जाती है तो और भी अच्छा होगा। फिलहाल हम लोग का मेन जो पार्ट है दर्राहा फीमेल, सिद्ध बाबा फीमेल और चकरधारा फीमेल और बजरंग को देखना है। आज इस सफारी में हमारे साथ जो गाइड हैं इनका नाम टीपी सिंह है, जो बहुत ही पुराने और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गाइड हैं। टाइगर हैबिटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपना बांधवगढ़ जो है। हाँ हाँ। सामने वाला अभी गांव की तरफ है। अच्छा, अभी उर्दा की खेती है ना और मटहरा और वो केला। हाँ भाई।
सब आप ही लोगों के रखाए नाम होते हैं यहाँ हमने सारी जगह देख ली हैं, पर यहाँ कोई खास टाइगर का मूवमेंट दिख नहीं रहा है। तो हम लोग जो कल इवनिंग की बजरंग की लोकेशन थी, गेट के जस्ट बगल पे, अब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं चेक करने, क्योंकि उम्मीद है कि वहाँ पर हमको टाइगर दिख सकता है। क्योंकि बजरंग जो है वो अब ज़्यादातर कैटल किल करता है, और उस एरिया पर, जहाँ पर जो एरिया है जहाँ पर बजरंग कल इवनिंग को मूवमेंट थी, वहाँ से जस्ट बगल पर ही बफर जोन स्टार्ट हो जाता है, और उस जगह पर बजरंग बैठ जाता है। हाँ, क्योंकि पानी भी है, ठंडक है। तो अब क्योंकि हल्का हल्का देखिए सनराइज हो ही चुका है, तो अब टाइगर जो है अगर कहीं वो बैठा होगा तो वो उस जगह से उठेगा, और वो अपने एक ऐसी हैबिटेट पे जाएगा जहाँ पर उसको दिन भर के लिए ना शांति हो, जहाँ उसको ठंडक हो, पानी हो, छाँव हो, और फिर वो सीधा शाम को ही मूवमेंट करेगा। तो हम लोग को जाते समय हम लोगों ने इस पानी के पॉन्ड को चेक किया, पर यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं थी। सिर्फ एक पिकॉक था, काफ़ी अच्छा पोज दे रहा था, तो हमने उसकी भी पिक्चर्स ली। फिर हम लोग अब जंगल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अब ना चांस बढ़ गया है कि पुजारी बजरंग जो है वो वहाँ से मूव ऑन करेगा। और अब लगभग काफ़ी गाड़ियाँ बजरंग की खोज में जा रही हैं। अब हम बात, जब तक हम वहाँ पहुँच रहे हैं, हाँ वाइल्ड है अब हमको यहाँ पर जाते समय ही वाइल्ड एलिफेंट दिख गया। सिर्फ एक ही था, और हम चाह भी रहे थे कि हमको एक ही दिखे, ग्रुप में ना दिखे। क्योंकि जब वाइल्ड एलिफेंट ग्रुप में होता है ना, तो थोड़ा जल्दी एग्रेसिव हो जाता है। वैसे तो एग्रेसिव रहते ही हैं, और थोड़ा जल्दी एग्रेसिव हो जाता है। और मेरी सलाह तो यही है कि अगर आप भी कभी जाएं तो वाइल्ड एलिफेंट को कोशिश करिएगा कि दूर से ही आप देखें, बहुत उसके नज़दीक ना जाएं। आपको दूर से भी अच्छा दिख जाएगा, पर पास जाने में ना जंगल का सबसे खतरनाक जानवर ही वाइल्ड एलिफेंट हो जाता है। क्योंकि वो दौड़ता भी बहुत तेज है, दम तो और बल तो उसके अंदर रहता ही है, और इसी बल के लिए थोड़ा सा अपने अंदर ना उसको गुरूर भी रहता है कि ज़्यादा कोई मेरे नज़दीक ना आए। इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा ही देखा, फोटोज ली, और हम आगे चल पड़े। अब मैं बात करता हूँ कि बजरंग का नाम बजरंग क्यों रखा गया। हाँ बिल्कुल। काफ़ी लोग को मालूम होगा कि बजरंग बली हनुमान जी का दूसरा नाम था, और जो बजरंग बली थे वो हमेशा अपनी पूंछ को ना उठा कर चलते थे, और जो ये बजरंग है इसकी भी पूंछ जो है वो हमेशा खड़ी रहती है, इसलिए इसका नाम बजरंग रखा गया। और आज इच्छा है कि हमको पैराडाइज बर्ड भी दिख जाए, जो एमपी की स्टेट बर्ड है, बहुत सुंदर रहती है। जो उसका मेल है वो वाइट कलर का होता है, काफ़ी लंबी उसकी टेल होती है। फीमेल ब्राउन और ब्लैक कलर में होती है। अब दिन तो निकला यहाँ से। कहाँ का ईश्वर भारत है? यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान चल रहा है गाइड और ड्राइवर के बीच में। बता रहे हैं कि जो पीछे एक अभी छोटा सा पॉन्ड मिला था, ब्रिज जहाँ से क्रॉस किए, लगातार कॉलिंग चल रही है कि वहाँ से वो उठा और रोड क्रॉस करके वो राइट साइड वाले पैच पे चढ़ गया है। और हम इसी जगह से निकल के गए थे, और वही है कि किस्मत, हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए, लेटा था वो, ये लोग बस जा रहे थे तो उनको दिख गया। वो अब पहाड़ी के नीचे नीचे साइड निकल जाएगा, जहाँ हम लोग जा रहे थे जिस पैच को चेक करने के लिए कि बफर पर वो उस साइड, क्योंकि जस्ट बगल पे बफर है, तो वहाँ पे अब धूप होगी तो वहाँ जानवर आएंगे, तो वो हंट भी कर सकता है वहाँ पर। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन भी हो गया था कि टाइगर है कि स्पॉटेड डियर। कॉलिंग लगातार चल रही है। लेफ्ट से आया है, राइट गया है, हम चलेंगे, चिंता न करो। अब यहाँ थोड़ा
आपस में बातों का आदान प्रदान चल रहा है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। क्या टाइगर इधर से आएगा या फिर दूसरे पैच में निकलेगा। टूरिज्म एरिया। तो ठीक है, चलते हैं उसी पार पहाड़ी के मिलेंगे। अब सारी गाड़ियों की हलचल बढ़ गई है क्योंकि कॉलिंग होते ही अब कौन गाइड और ड्राइवर होगा कि कॉलिंग मिलते हो इधर उधर से न जाएं। अब सब लोग इस पूरे पैच के चारों तरफ हम चक्कर लगाएंगे। आपको मिल गया? यहाँ हम थोड़ी एक अच्छे से कॉलिंग सुनने का वेट कर रहे हैं कि अच्छी सी कॉलिंग आ जाए। सामने से महावत आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यही कहा बजरंगा, यहाँ पर चक्रधरा फीमेल की बच्ची है, यहाँ बजरंग जाते हैं। तो एक न्यू मेल है, उसके 3 कप्स हैं। एक न्यू मेल है वो यहाँ पर आता है, तो चांस हो सकता है कि वो उस बच्चों को मार दे। इस वजह से महावत घूम रहे हैं कि वो उसको अगर वो न्यू मेल होगा तो उसे थोड़ा सा दूर भगा देंगे, तो हम लोग क्योंकि बच्चे अभी छोटे छोटे ही हैं, 3 कप से छोटे ही हैं। अब बता रहे हैं कि बजरंग जो है हमारे गाइड देख लिया थोड़ी। अरे बघिनिया ढूंढ रहा है यार, बहिल बघवा तो ढूंढा। अब वो अपनी ड्यूटी में जा रहे हैं, जो इनका काम है पूरे एरिया को चेक करेंगे। और हम भी अब कॉलिंग कंफर्म कॉल का एक इंतजार कर रहे हैं कि एक बार और कंफर्म कॉल आ जाए तो फिर हम भी यहाँ से मूव ऑन करें। अब हम लोग बैक होकर जो ये पैच है इस पे हम पीछे साइड से चेक करते हुए जाएंगे और एक पूरा प्रॉपर राउंड करेंगे और फिर हम जो दूसरा साइड का पैच है उधर हम पूरा चेक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ना एक बार इधर से हम चेकिंग करते हुए चलें, क्या पता वो इस पैच पर अंदर ही अंदर अपना रूट बदल ले, इसलिए हम लोग पूरा रूट एक बार चेक करते हुए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्की सी बजरंग की झलक मिली है लोगों को, तो अब यहाँ पर हमारी उम्मीद बढ़ चुकी है कि बजरंग जो है वो इसी पैच पर मूव ऑन होता जा रहा है आगे की तरफ। अब यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कॉल सुनते जाते हैं, क्योंकि जो ये पैच है ना यहाँ पर सांभर डियर है और स्पॉटेड डियर है वो काफ़ी हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा कॉलिंग लगातार कर रहे हैं। जस्ट हमारे राइट साइड के पैच पर बजरंग है और लेफ्ट साइड जो जाली दिख रही है ना, ये बफर जोन की बाउंड्री है। जो आप मेरे बगल में जाली देख रहे हैं ये बफर जोन की बाउंड्री है और इसीलिए ये ना बजरंग का फेवरेट हंटिंग प्लेस है, क्योंकि बजरंग काफ़ी बार कैटल किल करता है। तो वो देखिए बफर जोन की ही रोड है और हम बफर की साइड साइड चल रहे हैं कोर में। अब बजरंग क्या करेगा, आगे चिरबहरा है एक, वहां पर उसे पानी है, एक अच्छा हाइडिंग स्पॉट है, क्योंकि टाइगर एक एम्बुश हंटर होता है, तो उसे एक हंटिंग एक हिडन स्पॉट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ पर वो अपने आप को छिपा सके। इस वजह से जब वो वहाँ रेस्ट कर रहा होता है, दोपहर का टाइम है, धूप रहती है, तो जानवर जो हैं वो आते हैं और यहाँ पर रेस्ट के लिए बैठते हैं, और जैसे ही वो बैठते हैं तो तुरंत बजरंग उन पर अटैक करता है और अटैक करते ही वो उनको फिर ले आता है अपने कोर में और आराम से उनको खाता है, रेस्ट करता है। देखिए टाइगर तो यहाँ दिख रहा है, पर टाइगर को देखना और उसकी प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटो क्लिक करना और वीडियो बनाना एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि आप देख तो कैसे भी लेंगे, देख लेंगे कि वो टाइगर है, वो उसकी पूंछ है, वो उसका सिर है, वो चला गया, दिख तो ऐसे में भी जाएगा। पर लगभग 50 सफारी के बाद अब
ये आशा नहीं रहती कि हमको दिखे टाइगर, ये लगता है हमें कि एक बढ़िया उसके पोज आ जाए, बढ़िया उसकी वीडियो बन जाए, बढ़िया उसके फोटोग्राफ आ जाए। अब हमको ये उम्मीद रहती है। तो इस वजह से इतनी भीड़ में टाइगर का अच्छे से दिख पाना मेरे अनुभव से तो सही नहीं होगा। इस समय आप कोई अच्छे पोज नहीं ले पाएंगे टाइगर के, देख तो चाहे जैसे मिले। तो हाँ, पर इसमें एक रिस्क भी रहता है, क्योंकि काफी बार अगर आप इस जगह को छोड़ेंगे ना, स्पॉट को, प्लेस को, तो आगे चल के क्या पता यहीं से वो मुड़ जाए, आगे आपको ना दिखे, है ना। बट अगर दिखा तो अच्छे से दिखेगा। अब हमारे जो गाइड थे उनको ये था कि हमको दिख जाए अच्छे से, हम अपना प्लेस, भाई हमको यहाँ खड़ा नहीं होना, हमको आप जाने दो, क्योंकि जंगल का एक रूल होता है कि आप रोड को ब्लॉक करके नहीं खड़ा हो सकते हो। तो हमने सिंपल उनसे कहा कि आप हट जाओ, हमको जाने दो, आपको यहाँ देखना होगा बट हम नहीं देख सकते इस भीड़ पे। और हम लोग चरबहरा साइड जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको काफ़ी अच्छे पोज मिल सकते हैं, हेड ऑन मिल सकता है, साइड से मिल सकता है, रोड क्रॉसिंग मिल सकती है, बैठने का भी पोज मिल सकता है। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि हम इस भीड़ से अलग हों और हम अपना एक अच्छी जगह पर जाकर गाड़ी को लगवाएं, ताकि हमको बेस्ट पोज मिल सके उसके। अब थोड़ा देर हम यहाँ फिर वेट करते हैं, और फिर तभी कुछ कॉल आई और हमारे सामने था बजरंग, एक डोमिनेंट मेल काला जोन का। हमको इतना ही दिखा और इतना अच्छा दिखा, हमको उसने सारे पोज दिए। अब पर अब गाड़ियों में काफी भीड़ हो चुकी थी। और मैंने बताया कि हमको भीड़ में अच्छे फोटोग्राफ नहीं मिल सकते हैं, और पूरे ताला जोन की गाड़ियां ही यहीं पर लगी हुई। मैं हम जब चेक कर रहे थे पूरे जंगल को, तब हमको जमुनहाई ग्रास लैंड पर हलचल मिली थी, पर तभी बजरंग की अलार्म कॉल्स आना स्टार्ट हुई, फिर हम बजरंग को ट्रैक करने निकल पड़े। अभी हमको मालूम पड़ रहा है कि जमुनहाई ग्रास लैंड पर 4 बच्चे अपनी माँ के साथ खेल रहे हैं। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं, बहुत दूर डिस्टेंस नहीं थी, पास ही में था, इतना पास नहीं था पर दूसरे पैच पर था जमुनहाई ग्रास लैंड। एक तरह से ताला का ये काफी बड़ा ग्रास लैंड माना जाता है इसे, और है। एक पहाड़ी तरफ है, एक बच्चे मैं जाऊंगा पैदल तो नहीं लोगों ने बजरंग देखा, बस देखा 4 थे, हमें 4 के बराबर एक है। हमारे गाइड और हम सब इतने खुश हैं, हमारे गाइड कह रहे हैं कि हमको 4 के बराबर एक दिखा। बजरंग एक काफी हैवी मेल है, आपने अभी देखा। बता रहे हैं कि अभी बच्चे यहाँ थोड़ा पास पर थे जहाँ हल्की कम ग्रास है, पर अब वो चले गए हैं ग्रास लैंड के अंदर, जामुन के पेड़ के पास। ये दिखा है टाइगर, मुझे वो नहीं देखना, मैं उस तरह के टाइगर सारा जनवरी से परेशान हो गया हूँ। हाँ यहाँ तो ऐसे ही दिखेंगे। तड़ोबा के हमारा गाइड और वो सब परेशान है। 3 है। कहाँ पे इनके बच्चे के बाप को देखा? आपने बजरंग नहीं देखा, मिस हो गया। आप सब फॉरेस्ट वाले हैं ना? रुकने से मिलेगा। किधर से हैं आप लोग?
एमपी के? अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग पे हैं। ओ ये क्या चले गए भीतर? दिख रहा है? बैठे हैं? नहीं, आरपीएफ वाले भी थे कुछ। नहीं ये नहीं, ये तो इनकी तो ग्रीन है ना, वो अलग है, आरपीएफ वाले भी हैं। यहाँ लगा लीजिए ना, सारे लोग साथ में। नहीं, आरपीएफ वालों की भी गाड़ी है एक आध। हो गया, कोई बात नहीं। कहाँ घुस गए मामा? ये तो यहाँ पे है, फीमेल उधर गई है, एक बच्चा यहाँ पे। चलिए आप लोग ट्रेनिंग लीजिए बढ़िया सी। थोड़ा साइड में लगा दीजिए ना। एक मिनट, छाँव में लगाते हैं। हाँ, छाँव में लगा दीजिए। लगा लो भाई छाँव में। तो ये पोस्टिंग के बाद वाली ट्रेनिंग है आप लोगों की? नहीं, स्टार्टिंग पोस्टिंग हो गई उसके बाद शुरुआत वाली ना, है ना? हाँ हाँ, घूमो घूमो, बहुत टाइगर हैं, 165 हैं। बस घूमते रहो। थोड़ा और पीछे कर लीजिए ना। थोड़ा पहले पापा अपने अनुभव बता रहे थे, तो जनवरी से अभी तक की हमारी सफारी में हमारे साथ हुआ। थोड़ा ठंडा में। हम लोगों को टाइगर देखने में इतनी उत्सुकता नहीं रहती। हमको लगता है कि वो टाइगर हमें हमारे तरीके से दिखे। बहुत कम ही बार होता है, हमको सिर्फ सफारी में 4 से 5 बार हमको टाइगर दिख जाता है। पर हम ऐसी पिक्चर नहीं क्लिक करते कि वो वहाँ दूर टाइगर दिख रहा है, जिससे हमारे जो चलेंगे नहीं ये बिग साइज लेंस है हमको उनसे लेना पड़े, जहाँ हमको दिखे नहीं, हमको वो वहाँ दूर लेटा है, वो हलचल किया उसने, वो पलटा। दूर रहती है, ऐसी पिक्चर लेने में भी मजा नहीं आता है। माँ दूर रहती है, इनसे किलोमीटर 2 किलोमीटर। हमारे साथ जो गाइड हैं टीपी सिंह, इन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी बांधवगढ़ के जंगल के बारे में। यहाँ पे हैं कुछ थोड़ा बहुत तो हलचल महसूस। जो मोबाइल से देख के बताते हैं। और बिल्कुल जो ताला जोन है, नमस्कार करता हूँ। जहाँ पर जब वाइल्ड एलिफेंट जो सबसे ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से जो यहाँ पे बाम्बू ट्री हैं ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं उन्होंने। कभी बता दें वो अगर तो मैं काम कर इसलिए कर जाऊँगा। मैं बता रहा हूँ 250 साल का है ये ना, 250 250 साल। हाँ इसके जो रूट्स होते हैं ना, हाँ रूट से इसका पता चलता है। हाँ। अरे यार, हमारे गांव में 2 पीपल के पेड़ हैं, एक तो अपने खलिहान में, खलिहान तो आप गांव में ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर रिजर्व, पहले नेशनल पार्क ही था, और उन्होंने टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया, और 254 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पनपत्थर रेंज को, अभ्यारण्य को भी सम्मिलित कर दिया। फिर धीरे धीरे से इसको बढ़ा करके 720 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की एरिया हो गई कोर, 820 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का हो गया बफर, दोनों मिला करके हो गया 1536 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की एरिया हो गई बांधवगढ़, जिसमें 165 टाइगर हैं आज। और सबसे हाई डेंसिटी मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया में बांधवगढ़ में टाइगरों की डेंसिटी हाईएस्ट है। उसका रीज़न है यहाँ का हैबिटेट। टाइगर हैबिटेट बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्रवेश भी बहुत अच्छा है। प्रवेश भी है, प्रवेश के साथ में हैबिटेट मैंने पढ़ा हूँ 67 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में एक टाइगर की हैबिटेट होता है, एक टाइगर रहता है, लेकिन यहाँ 67 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 4 टाइगर रहते हैं। लगभग 300 है ना, 700 कुछ है। ये पहले कर्नाटक ले गया था बेटा 1 साल, कर्नाटक ले गया था 1 साल टाइगर कंट्री, लेकिन इसके बाद में एमपी शुरू से लेके आज तक एमपी टाइगर कंट्री ही है, टाइगर स्टेट। सबसे हाईएस्ट टाइगर यही है जी, एमपी में। एमपी में कान्हा में 108 हैं।
आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इटली से हैं और जो उनके साथ हैं उनके फ्रेंड वो कोलकाता से हैं, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट गाइड हैं। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं राजबहरा ग्रासलैंड, जो पूरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। 10 डिग्री कम है और वहाँ पर वल्चर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, 4 किलोमीटर का है ये। एक टाइम था कि ये थे, यहाँ पे 6 से 7 टाइगर एक साथ दिखे थे। आज वल्चर दिख जाए अच्छा है, सनसेट है। नहीं वो तो हम लोग राजबहरा ग्रासलैंड पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमको वल्चर दिखे हैं। कहते हैं बेटा वो डैम पे, वहाँ पे काफी हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। लैंडिंग करते हैं, उड़ती हुई सब चीज़ ले जाते ताला जोन के जंगल की ना हैं। काफी लोग एक बहुत अच्छी विशेषता है। क्यों? अगर यहाँ पर आपको टाइगर नहीं दिखता ना तो आप यहाँ पर बोर नहीं होंगे। अभी आगे चलेंगे ना सब, तो वहाँ से ले लेंगे। आपको यहाँ का जंगल इतना प्यारा है ना, इतना सुंदर, इतना प्यारा। और यहाँ गर्मी लगने का कोई सवाल ही नहीं है। जंगल तो वैसे भी नहीं लगती, पर यहाँ का जो जंगल है वो और भी ज़्यादा डेंस है। तो यहाँ का टेम्परेचर है वो बाहर से 10 से 15 डिग्री कम ही रहता है। इसी तरह आपको कुछ ना कुछ ये वल्चर्स तो दिख ही जाएंगे। क्या है? गाइड का कहना है कि आगे एक पॉन्ड बना हुआ है, वहां पर बहुत सारे वल्चर इस समय आते हैं पानी पीने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं उस पॉन्ड पर चेक करने के लिए। फिलहाल जो वल्चर है ये अपने फेदर्स को क्लीन कर रहा है। फ्लाई करने के पहले अपने फेदर्स जो होते हैं, कोई भी बर्ड होगी आप उसको देखिएगा, फ्लाई करने के पहले वो अपने फेदर्स को क्लीन करती है, फेदर्स को सेट करती है प्रॉपर, और फिर वो उड़ती है। जैसे जो एरोप्लेन होती है, पहले उसको चेक किया जाता है उसके सारे पार्ट्स को, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है। उसी तरह बर्ड्स होती हैं। और ये है वो पॉन्ड जहाँ पर काफ़ी सारे वल्चर हैं। फिलहाल तो अभी आपको नहीं दिखेंगे। वल्चर भी अपनी मस्ती में है, देखिए किस तरह से दौड़ते हुए आ रहा है। और थोड़ी बहुत नोक झोंक भी चलती रहती है। साथ में सुंदर पिकॉक की आवाज़ काफ़ी प्यारी है। देखिए काफ़ी सारे वल्चर यहाँ पानी पी रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ये लोग, फिर ये सब यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, उड़ेंगे। देखिए हल्का बहुत नोक झोंक लगी रहती है। अभी भी 2 वल्चर्स नोक झोंक कर रहे हैं, वो वहाँ से बढ़िया मस्त दौड़ते हुए आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे यहाँ से चरण गंगा की ओर। चरण गंगा एक बांधवगढ़ का जो किला है उसका कुछ पार्ट है। वहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। और बगल से 12 महीने एक वहाँ पर पानी का स्रोत 12 महीने चलता रहता है। या फिर आपस में जो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है बजरंग के दिखने के लिए, बहुत मस्ती हो रही है, हंसी मजाक। आप यहाँ की छाया देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। धूप बहुत कम ही नीचे आती है। हम लोग पहाड़ी चढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ आप ऊपर से घूम कर नीचे आ रहे हैं और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं।
हाँ, यहाँ पर थोड़ा गर्मी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ जो हैं बाम्बू के हैं। काफ़ी सारे क्या ज़्यादातर पेड़ बाम्बू के ही हैं। और यहाँ से व्यू भी देख काफ़ी अच्छा आ रहा है। आपने भी बगल पर देखा कि कैसे एक पेड़ ने बड़े से पत्थर को अपनी जड़ों से रोक के रखा है। क्योंकि यहाँ मशीन से कटाव नहीं किया गया मिट्टी का। इस वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड भी बहुत कम होते हैं। क्योंकि जो नेचर है वो अपने आप को पहले से स्टेबल करके चलता है अपने आप को कि मेरी जड़ कहाँ पर है, मुझे कैसे अपने आप को स्टेबल करना है कि मेरी मिट्टी बाहर ना जाए, लैंडस्लाइड ना हो। जड़ों से वो अपनी मिट्टी को बांध कर रखता है। देख रहे गाड़ी आ रहा है तो गुदेड़े पर डाल दे आंदे आंदे। यहाँ पर थोड़ा रोड जो है वो पतली है, इस वजह से एक साथ 2 गाड़ियों का आना जाना नहीं हो पाता। थोड़ा साइड होना पड़ता है, थोड़ा संभल कर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई प्रोफेशनल यानी जो यहाँ के रोज चलाते हैं जो यहाँ गाड़ी, सिर्फ वही यहाँ पर चला सकते हैं गाड़ी। यहाँ से व्यू भी जंगल का काफ़ी अच्छा आ रहा है। यहाँ साल भर में एक बार आम पब्लिक पैदल आती है। 3 बार। 3 बार। एक आती है अगस्त में कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ। एक होता है दिसंबर में कबीर मेला। हाँ। तीसरा होता है अप्रैल में रामनवमी। एक दिन के लिए बस, वो भी 8 बजे से 4 बजे 5 बजे के बीच होगी। हाँ। तो आएगी, हर जंक्शन में एलिफेंट गार्ड लगी रहेगी। हाँ। एक रास्ता खुला रहेगा। हाँ। 8 बजे इंटर, 5 बजे वापस। 5 बजे के पहले ही वापस कि 5 बजे गेट पार कर जाओ। है पूरा। ये है हॉर्स स्टेबल। जब महाराजा राज करते थे तो यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। ये अस्तबल है जहाँ पर घोड़ों को अपने महाराज जो थे वो अपने घोड़ों के यहाँ रेस्ट कराते थे। यहाँ खाना पानी होता था। ये है कचहरी कोर्ट, सिविल कोर्ट। यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर बैठते थे। ये बैठने के लिए बना है। आगे बैठने का बना है। रेस्ट करते थे मनी और फिर राजा खड़े थे। यहाँ पर जो राजा जी के मंत्री हुआ करते थे वो सभी लोगों से ना पुराना भरीबा बख्तरबंद के पास था। फिर यहाँ पे लोधियों ने राज किया। फिर यहाँ पे कलचुरी वंश ने राज किया। यहाँ पर रीवा के बघेल वंशज का राज था। ये उनकी कोर्ट कचहरी है। यहाँ पर उनके मंत्री बैठा करते थे। और उस वंश के अंतिम राजा राजा मार्तंड सिंह थे। लेके चलते, सब लेके चलते हैं। हम लोग अभी सफारी हमारी कंटिन्यू है। हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, एक मतलब भगवान की मूर्ति होती है वहाँ पास। और यहाँ मतलब ताला सिर्फ ये ताला जोन में ही है बांधवगढ़ में। ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ पे 10th सेंचुरी की मूर्ति है। और ये यहाँ पे अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और आप लोग को दिखाते हैं। सीढ़ी चढ़ते ही जैसे आप ऊपर आएंगे तो आपको एक ऐसी मूर्ति देखने को मिलेगी जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। बड़ी प्यारी लोकेशन में बनी हुई है ये मूर्ति। यहाँ से पानी महीना आता रहता है। और कितनी बड़ी मूर्ति है, भले कैमरे में समझ में आ रही हो, अरे बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति है। अरे 10th सेंचुरी की मूर्ति है। जब
अब हमारी सफारी ख़त्म होने वाली है और हमको एंड मोमेंट पर इंडियन गौर दिखा। काफ़ी लोग इसे जंगली भैंसा कहते हैं, पर ये जंगली भैंसा नहीं, ये एक गाय होती है। और मैंने इस सफारी पर आपको जितना ज़्यादा ताला जोन के जंगल के बारे में और ताला जोन के बारे में हो सकता था, मैंने पूरा आपको डिटेल दी है इसके बारे में। और हमारी कल की सफारी खितौली से है। उम्मीद है कि वहाँ पर भी हमको इसी तरह की बेहतरीन साइटिंग होगी।